हेलो दर्शकों, मैं लाइव आ चुका हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से हुए, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। तो आइए सर्वप्रथम तथागत सम्य संबुद्ध को पंचांग प्रणाम। नमो तस् भगवतो अर्थो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अर्थो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अर्थो सम्मा संबुद्धस्स। प्रिय श्रद्धावान उपासक व उपासिकाओं एवं श्रद्धा पूर्वक सुनने वाले श्रद्धालुजन एवं हमारे सभी समर्थकजन, तो जैसा कि हम लाइव आए हैं, आज मैं लेके आया हूँ कि बहुत सी कमेंट आ रहे हैं, बहुत से लोगों को फोन आ रहे हैं कि भंते जी शाक्यों का उत्पत्ति बताइए, शाक्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई। तो उसके बारे में हम आप लोगों को अवगत कराने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, मन लगाकर सुनिए, चित्त लगाकर सुनिए। तो आइए शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पहले फरखाबाद डिस्ट्रिक्ट था, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट की तहसील छिबरामऊ के, और छिबरामऊ से जो तालीग्राम के लिए रोड जाता है उस पर पड़ता है एक भावलपुर गांव। भावलपुर गांव के एक जो थे बाबूराम शाक्य, उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी थी आज से 30-35 साल पहले। अब वो भी नहीं है, इस समय विस्तार हो चुके हैं और पुस्तक भी नहीं है, पुस्तक भी मेरी फट चुकी है, कहाँ गायब हो गई थी। तो उनका लिखा हुआ था, उन्होंने लिखा था कि शाक्यों का इतिहास। तो उन्होंने लिखा था कि सर्वप्रथम यूनाइटेड में जो विकास कार्य में कबीला आया, उसका नेतृत्व करने वाला महतो नाम का व्यक्ति था। और महतो इसलिए था जिसको महा उत्तम कह सकते हैं, कि महानतम है महतो। आज हमारे भारत में काफी जातियां भी है महतो के नाम से। तो महतो वो महा उत्तम था, अपने कबीले के अंदर किसी भी दुष्कर्म को नहीं करने देता था, जैसे कि प्राणी हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ, फरेब, गाली गप्फड़, अनारकली की बातें, व्यभिचार की बातें, चुगली, कठोर भाषण और जुआ नशा पर कंट्रोल करता था। तो उसके 300 पीढ़ी बाद हुआ कृतकी नाम का राजा, और कृतकी के 250 पीढ़ी बाद हुआ है सूर्य नाम का राजा, जिसने अपने नाम से सूर्य वंश चलाया और राजतंत्र की नींव डाली। राजतंत्र क्या है? राजतंत्र वो है, प्रजातंत्र अलग होता है। राजतंत्र वो होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसी परिवार का सदस्य राजा बनेगा। ये राजतंत्र की नींव डाली। तो सूर्य की 23,800 पीढ़ी पर 23,800 पीढ़ी पर दर्शाया गया उसमें कि महासंवत हुआ। और महासंवत के मखादेव के ओकाक के सिंघस्वर के जयसेन के सिंघन, और सिंघन के शुद्धोधन, अमितोधन, शुक्लोधन और शाक्योधन। अब शुद्धोधन के पुत्र हुए 2, सिद्धार्थ एवं नंद, और अमितोधन के पुत्र हुए 2, देवदत्त और आनंद। शुक्लोधन के पुत्र हुए महानाम और अनिरुद्ध। ये था बाबूराम की पुस्तक के अनुसार। अब आते हैं महावंश के ऊपर। तो महावंश जो है उसमें दिया है, और दीर्घ के अम्बट सूत्र में भी दिया गया है। तो उसमें दिया गया है कि महासम्मत
सर्वप्रथम जो महासंवत हुआ है वो महान समुदाय के जनसंपर्क से चुना गया महासंवत, मतलब सम्मानीय, महासम्मानित। उसके पुत्र हुआ है मखादेव, मखादेव का पुत्र हुआ है ओकाक, ओकाक का पुत्र हुआ है ओकाकमुख, ओकाकमुख का पुत्र हुआ है सिंहेश्वर, सिंहेश्वर का पुत्र हुआ है जयसेन, जयसेन का पुत्र हुआ सिंघन, सिंघन का पुत्र हुआ है पुत्र हुए 4। इसमें 5 भी आते हैं, किसी किसी पुस्तक मिलते हैं कि शुद्धोधन, अमितोधन, शुक्लोधन, द्रोणोधन और शाक्योधन। तो किसी किसी के जैसे प्रश्न चलता है कि एक के नाम 2 भी हो सकते हैं, है ना। तो ये और शुद्धोधन के सिद्धार्थ एवं नंद, महामाया से सिद्धार्थ और महाप्रजापति गौतमी से नंद एवं नंदा 2 पुत्र हुए, एक पुत्र और एक पुत्री। अमितोधन के देवदत्त और आनंद, और शुक्लोधन के महानाम और अनिरुद्ध। ये इतिहास मिलता है बुद्ध से पहले का। तो अब आइए हम चलते हैं शाक्य वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो महासंवत की जो मखादेव हुए, मखादेव के हुए ओकाक, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं इक्ष्वाक। इसका व्याख्या करेंगे तो हिंदी में हो जाता है परिवर्तन करने पे इक्ष्वाक। इक्ष्वाक के पुत्र हुए हैं। तो इक्ष्वाक, अब ओकाक से हम लेके चलते हैं उत्पत्ति, शाक्य वंश की उत्पत्ति, शाक्य का नाम की उत्पत्ति यहीं से होती है। ओकाक के पुत्र हुए हैं चार। इनकी पटरानी का नाम था हत्था, और 4 पुत्र हुए उल्कामुख, कट, कौंडन्य, सीनपुर। ये 4 पुत्र हुए। 5 पुत्रियां हुई, प्रिया, सुप्रिया, विजिता, विदितसेन और जालिनी या मनापा के लिए। तो ये 5 पुत्रियां हुई, और इन 5 संतानों को जन्म देने के बाद रानी हत्था का निधन हो जाता है, परिनिवृत्त हो जाती है। तत्पश्चात राजा ओकाक जो है वो दूसरी शादी करते हैं। बहुत सुंदर रानी होती है जिसका नाम होता है मनापा या जालिनी। तो उसके साथ जब शादी होती है और उसके जब गर्भ ठहरता है, गर्भ के बाद 9 मास पूर्ण होने के बाद में जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सुंदर होता है। जिस समय उस राजा उस पुत्र को देखता है तो बहुत प्रसन्न हो जाता है, इतना सुंदर पुत्र। ये रानी सुंदर थी तो पुत्र भी सुंदर पैदा हुआ, तो बहुत प्रसन्न होता है। और प्रसन्न होने के पश्चात कहता है कि रानी जयंती, जिसका नाम था मनापा, जयंती नाम था, ये जयंती आज तुझे जो चाहिए उसको महारानी, पटरानी पद देता है। तो इसलिए उससे कहता है जो तुम्हें आज चाहिए वो वर मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं तुम्हारे पुत्र को देख करके। तो जिस समय ये कहता है तो रानी जयंती कहती है कि अरे राजन, आप कह रहे हो हमने मांगा आपने ना दिया। उसके मन में विचार उठा कि अगर रानी के मन में विचार ये उत्पन्न हुआ, अगर ये 9 संतान है, शील सदाचारी है, सामाजिक व्यक्ति हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबके प्रिय हैं, जनता के भी प्रिय, परिवार के भी प्रिय, अगर ये लोग यहाँ रहे तो सबसे बड़ा है पुत्र को ही राज मिलता है, उसका नाम है उल्कामुख, तो उसको राज मिलेगा, तो हमारा पुत्र राज से विहीन रह जाए। तो उसके दिमाग में लोभ, लालच, द्वेष जाग गया। तो उसने कहा कि अगर हमने मांगा और आपने नहीं दिया तो हमारा वचन भी खराब जाए। तो राजा ओकाक बोले हैं कि अरे रानी कैसी बातें करती हो, अरे हम सूर्य वंश के राजा हैं। तो राजा ने जवाब दिया
कि हम सूर्य वंश की चादर पर कालिमा नहीं आने देंगे, धन देंगे, वैभव देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। लेकिन ठीक है, अगर ऐसे ही वचनबद्ध हो तो मैं मांगती हूं तो पहले तिरवाचा भरो, 3 बार कहो हाँ देंगे देंगे देंगे। तो राजा ने तिरवाचा भर दिया, बोला कि हाँ जो तुम मांगोगी हम तुम्हें वो देंगे देंगे देंगे। जिस समय उन्होंने 3 बार कह दिया, तिरवाचा भर दिया, तो कर लिया। तो रानी जयंती बोलती है कि सर्वप्रथम तो आपके जो पहली रानी की 9 संतानें हैं उनका देश निकाला, राज्य से निष्कासित कर दो। राजा को एकदम झटका लगा, मनहीन हो गया, दुखी हो गया। तब तक जयंती बोली, दूसरा जो आपकी राजगद्दी है, जो आपका राज्य है, उसका राज्याभिषेक, उसका राज्य अधिकारी हमारा पुत्र ही होगा। ये 2 वचन आप दीजिए। तो राजा ओकाक ने हाथ जोड़े, विनती की, बड़ी मन्नतें की, मनाने की कोशिश की कि रानी मान जा भाई, तुझे राज्य चाहिए तो राज्य में तेरे पुत्र को ही दूंगा, लेकिन वो मेरे शील सदाचारी संतानें हैं, जनता की प्रिय हैं, सबको चाहने वाले हैं, उनको घर से बेघर ना कर, उनको देश से निकालना। रानी ने कहा भाई तो तुम बोल दो, हम झूठ बोल गए, हम नहीं वचन दे पा रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब रानी जयंती नहीं मानती है तो राजा ओकाक अपने 9 संतानों को, 4 पुत्रों को बुला करके, उनका मुक्कट कौंडल्य और हथनिक या सीन पुत्र कहते हैं, सीन पुत्र, तो बुला कर 4 संतानों को समझाने कि बेटा ऐसे ऐसे मैं तुम्हारी जो सौतेली माँ है उसके सामने वचन हार चुका हूं, और आपको जो चीज चाहिए, मतलब राज तो दिया लेकिन धन संपत्ति कोई चीज तो अभी नहीं दी, वो तो अभी बच्चा है, तो तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज तुम ले जा सकते हो, लेकिन हमारा राज्य छोड़ दो, कि तुम्हारी सौतेली माँ की ये इच्छा है, उसने ये वचन मुझसे ले लिया है, मैं वचनबद्ध हो गया हूं, वचन हार। तो राजा ने 8 मंत्री उनको सलाह मिलाने के लिए दिए, और जितना उनको धन संपत्ति चाहिए थी वो रथ रब्बों में भरवा के, और राजा के 4 पुत्र 5 कन्याएं देश निकाला करते हैं। तो जिस समय देश से वो निकलते हैं उस समय उनके साथ में जो नगर के वासी थे वो सुनते हैं कि अरे राजा इतने अच्छे पुत्रों को, अपनी संतानों को जो देश निकाला कर सकता है, तो हम तो प्रजा है, हमारे साथ हम क्या कर सकता है। तो इसलिए जहां ये पुत्र जाएंगे, जहां ये राजकुमार जाएंगे, वहीं इनके साथ हम भी जाएंगे, वहीं रहेंगे। तो उनके साथ भीड़ चलने लगी, नगर छोड़ दिया। जिस गांव से निकलते हैं वो गांव की भीड़ उनके साथ हो जाती है, नगर की, जनपद की, गांव की भीड़ सब उनके साथ हो जाती है। चलते चलते उस सब पहुंचते हैं या अपने राज्य को निष्कासित होने के पश्चात हिमालय की तराई में रोहिणी नदी के तट पर, और वहां शाक वृक्षों का वन था, जंगल था, वहां पर पहुंचते हैं। तो लेखने में तो यहां तक मिलता है कि उनके जो है पीछे 24 मील के घेराव में भीड़ चल रही। अब सोचिएगा, जिसके साथ में इतनी भीड़ चल रही हो, इतना समुदाय हो, तो किसी भी साधारण राजा के ऊपर चढ़ाई करके और उसको पराजित करके उसका राज्य छीन सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, कि वो शील सदाचारी थे, सामाजिक व्यक्ति थे, किसी के बुरा नहीं सोचते थे, न बुरा चाहते थे। तो उन्होंने क्या काम किया कि वहां पर रुके, और राज्य से तो बाहर हो ही चुके थे, तो वहां पर रोहिणी नदी के तट पर कपिल मुनि का आश्रम था। तो राजा जब के पुत्र, बड़े पुत्र जो थे उल्कामुख, जो 4 पुत्र जाकर के कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं, बाकी जनता सब वहीं रोक देते हैं। तो जाकर के पहुंचते हैं, जैसे ही
बूटों की या जूतों की खटपट की आवाज होती है। तो कपिल मुनि जो थे ध्यानावस्था में थे, तो जैसे आवाज मिलती है कानों में, जब टंकोर पहुंचती है तो उनका ध्यान टूट जाता है। आंखें खोल के देखते हैं तो देखते क्या है, राजकुमार। अब उन्होंने देखा तो बहुत राजकुमार लगते हैं। बोलो बेटा कैसे आए? आसन दिया, बैठाया, पूछा तो उन्होंने कहा कि श्रीमन हे योगी महाराज, मुझे मेरे पिताजी ने देश निकाला कर दिया है और मैं राज्य से तो बाहर हो चुका हूं। तो मैं आप मुझे सलाह दीजिए, ज्ञान दीजिए कि मैं किस जगह पर रुकूं, किस जगह पर रहूं, कहां अपना वास करूं। तो कपिल मुनि को जो है भौम लक्ष्य का ज्ञान था, मतलब भूमि के लक्षणों का ज्ञान था। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मुझे भूमि के लक्षणों का ज्ञान है और यहाँ पे जो भूमि है, इस भूमि के लक्षण ये हैं कि यहाँ पर तुम जो नगर बसाओगे तुम यहीं बस जाओ, और यहाँ जो तुम नगर बसाओगे वो विश्व विख्यात नगर होगा, और तुम्हारे वंश में ही आगे चल करके एक ऐसा पुत्र होगा, एक ऐसी संतान होगी जो विश्व गुरु कहलाएगा। जिस धर्म को, जिस ज्ञान को मनुष्य भूल चुका है, उस ज्ञान को खोज करके और पुनः जागृत करके और उनको समझा करके तो धम्म का चक्र चलाएगा, पूरा विश्व विख्यात होगा, विश्व गुरु के नाम से जाना जाएगा। तो उन्होंने चारों पुत्रों ने, पांचों बहनें वहां पर रुक करके पूरा जन समुदाय रुक करके वहां जो साल के वृक्ष थे उनके नीचे, शाखा के वृक्षों के नीचे छाया में रुके हैं। तो इससे भी उनको शाखा कहा गया, शाखा के वृक्षों की छाया में रुके। तो वहां पे जब तक समय नहीं, मतलब घर नहीं बना पाए, तब तक उनकी छाया में रुके। तो झाड़ झक्कर को काट करके, जंगल को काट करके वहां पे अपने घर बनाए हैं, और जो झाड़ियां थी उनको काट करके खेत बनाए, और खेत बना करके वहां पर रहने लगे। और जब नगर बन गया, बस गया, मकान बन गया, तो उस नगर का नाम भी उन्होंने रखा, क्या नाम रखा? कपिल मुनि के कहने पर बसाया था, इसलिए उन्होंने रखा कपिल वस्तु नगर। उस जगह का नाम रखा, उस जनपद का नाम रखा, उस नगर का नाम रखा कपिल वस्तु नगर। आप समझिएगा 24 मील घेरा में जब भीड़ चल रही तो कितना बड़ा नगर बसा हुआ उस समय, और फिर आगे चल के कितनी बड़ी हुई। तो जो है नगर बसा, नगर बसने खूब, अब उन्होंने झाड़ झक्कर काट खेत ही बनाई, खेत में तैयार करके झाड़ झक्कर काट के, जड़ें निकाल के, घास कूड़ा निकाल के, समतल करके, बराबर करके खेत बना करके और उसमें पैदा करके तब उन्होंने शासन किया। तो वहां के राजा हुए क्या? उल्कामुख। जिस समय वो संतानें सरसब्ज हो गए, कामयाब हो गए, सक्सेसफुल हो गए, एक दिन क्या हुआ, राजा ओकाक जो है वो ध्यान में आता है अपने संतानों की। तो मंत्रियों से पूछता है कि हमारे समय जो पहले संतानें हैं, हमारे चारों पुत्र हैं, 5 पुत्रियां हैं, वो कहाँ हैं? तो मंत्रियों को पता लगता है कि बताते हैं कि वो ऐसे ऐसे जाकर उन्होंने रोहिणी नदी के किनारे पर नगर बसाया है जिसका कपिल वस्तु नाम है, और वहां पर बेचारे अपने खेती विधि बना करके और वहां पर कृषि का कार्य करके, कृषि फसल को उगा करके, पैदा करके उससे अपना राज्य वंश चला रहे हैं। बहुत सकुशल थे, बहुत तरक्की की है उन लोगों, बहुत पैदावार करते हैं। तो राजा इक्ष्वाकु को जिस समय पता लगा, तो राजा इक्ष्वाकु ने इच्छा हुई उनसे मिलने की। तो जा करके रानी जयंती को न बता करके चुपके से मिल करके वहां जाता है मिलने के लिए। और जब वहां पहुंचता है तो चारों पुत्र बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, 5 कन्याएं प्रसन्न हो जाती हैं, प्रणाम करते हैं, आसन देते हैं, बैठाते हैं हृदय पर। और जिस समय वो प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उस समय राजा ओकाक उनको आशीर्वाद देता है कि जाओ। उस समय की भाषा थी कि जैसे आज नहीं कहते अच्छे बने रहो, खुश रहो, प्रसन्नचित्त रहो, हैं? तो उन्होंने कहा जाओ शक्यवत रहो, शक्यवत रहो, शक्यवत।
इस शक शब्द से शाक्य वंश की, आगे चल के शाक्य वंश की उत्पत्ति, आगे चल के शाक्य वंश कहने लगे। वो जो चारों संतानें थी, तो इन्होंने क्या काम किया कि जो चारों बहनें थी, तो अपना रक्त न बिगड़ने के कारण, कि रक्त न बिगड़े इसलिए चारों भाइयों ने चार बहनों के साथ अपना संबंध जोड़ा और राज्य चलाया। पांचवी जो बड़ी थी बहन प्रिया, उसको कुष्ठ रोग हुआ था, तो वो जंगल में चली गई और उसका जंगल में किसी एक बनारस के का पुत्र था राम, जिसका नाम था ब्रह्मदत्त ब्राह्मण का, तो उसका पुत्र था। तो उनका जो है वो भी वही, जब जिसको कोढ़ हो जाता रोग है तो उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, गांव नहीं रहने देते, नगर नहीं बसने देते, तो परंपरा थी। तो ये जंगल में रहते थे दोनों लोग, तो आपस में संपर्क हुआ किसी जड़ी बूटी के द्वारा, दोनों लोग ठीक भी हो गए। तो इनका संबंध उनसे जुड़ता है। उनसे जुड़ने के पश्चात इन्हें फिर अपने भाइयों से वो प्रिया जो है सहमति लेकर के शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद उनसे जो संतानें पैदा होती हैं वो कहलाती हैं, जिसको कहते हैं कि कोड़ियों के पुत्र, कोड़ियों के लड़के, कोड़ियों के बच्चे हैं। अब फिर बाद में धीरे धीरे परिवर्तन होते होते पहुंच गया कोलियों, कोलिए है ना, और आज के परिवर्तन कहते हैं कोरी। हमारे यूपी क्षेत्र में तो कोरी कहते हैं, कोरी है। और जो जयंती रानी थी, उसका जो पुत्र था उसका नाम था जंतु राम, जंतु। तो उसको राजगद्दी मिला। अब जनता तो ये कह रही थी कि अरे भाई ये राजपुत्र नहीं है, राजपुत्र तो इनको, राजा के जो पुत्र थे तो उनका मुख थे, वो कितने सज्जन थे, कितने सत्पुरुष थे, उनको तेरे से निकाले कर दिया। तो जब जनता नहीं, ये कहता मैं राजा का पुत्र हूं, जंतु कहता मैं राजा का पुत्र हूं, तो वहां से उसके नाम से चल गया क्या, राजपूत। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी विराम देता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी है और सुन नहीं पाओगे, आगे समय जो है मिलेगा, फिर किसी दिन बताएंगे। तो आप सब लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित रहो, सबका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।